हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्या। डेफिनेशन इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होते हैं वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है। मतलब जहाँ भी आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन की ऐड ऑन हो रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो वो समझ जाना कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या फिर कहीं पे आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन जो है उसका नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको लग गया पता कि जब भी एडिशन होगी किसकी? ऑक्सीडेशन की, एंड लूज होगा हाइड्रोजन। एंड हमने रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा था कि जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम टाइम पे होती है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, देन दिस इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसी में ये टॉपिक जो है वो आया था ऑक्सीडेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में क्या है, हमें जो है ऑक्सीडेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वन बाय वन। वहीं अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंबस्शन ऑफ कार्बन, C+O2 गिव्स CO2, यहाँ पे 2 होना है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड रस्टिंग जो है Fe आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर हमें जो है रस्ट प्रोड्यूस करवाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सभी में ऑक्सीजन की एड ऑन हो रही है। आप देखिए रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, जिस वजह से आगे जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। उसके बाद अनदर एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में भी ऑक्सीजन जो है वो एड ऑन होती है। तो इन सभी में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है और आगे जाके प्रोडक्ट में वो कंप्लीट एक रिएक्शन बना दे रही है। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड देयर रिएक्शन, तो आप इनमें से 2 रिएक्शन लिख सकते हैं विद योर डेफिनेशन, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दी है कि डेफिनेशन क्या बनेगी ऑक्सीडेशन की। फर्स्ट इफेक्ट इज़ कोरोजन। कोरोजन जो होता है वो एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन है मेटल्स का। मीन्स कि धीरे धीरे जो है मेटल्स की स्लो ईटिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स और सॉल्ट जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। उस वजह से जब कोई मेटल ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन कर देता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन जो है वो धीरे धीरे मेटल को स्लो ईटिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से आपका जो मेटल है वो कुछ टाइम के बाद जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो मेन फैक्टर की बात करूँ तो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और सॉल्ट, ये जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो मिलके जो है किसी भी मेटल को ख़राब करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेन डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स का रीज़न क्या है, तो आपने बताना है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन, जिसमें स्लो ईटिंग हो जाती है किसी भी मेटल की, डेट इज़ कोरोजन। यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है कि कोरोजन हर एक मेटल में होती है। ठीक है, हर एक मेटल में कोरोजन होगी, बट जो आपका आयरन है उसमें होती है रस्टिंग। ठीक है, तो रस्टिंग और कोरोजन सिमिलर थिंग्स हैं, बट अगर आयरन की बात आएगी वहाँ पे आपने रस्टिंग वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे कि जब आप किसी हलवाई की दुकान पे जाते हो तो आपने बाहर टिन के बॉक्सेस देखे होंगे ऑयल के। ठीक है, तो उनके जो लिड होते हैं, ढक्कन होते हैं, वो थोड़े थोड़े से ब्रेक होते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि काफ़ी सालों से रखे हुए हैं और वो टूट चुके हैं। बट एक्चुअल रीज़न जो क्या है कि जो बॉक्सेस हैं, जो टिन या किसी अदर मेटल के ऑयल के बॉक्सेस हैं, वो धीरे धीरे एयर की कांटेक्ट में आ जाते हैं और उसकी वजह से हो जाती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हुआ, कुछ टाइम तक जो है धीरे धीरे वो मेटल जो है कोरोड होना स्टार्ट हो जाती है। यस, डिस्ट्रक्शन उसमें होना स्टार्ट हो जाती है।
एकदम फास्ट प्रोसेस नहीं है ये कि सिर्फ 1 वीक या 2 वीक्स में, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन करके उस मेटल को ख़राब करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है कि वो बॉक्सेस जो हैं वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि वो पुराने हो चुके हैं, एक्चुअल में वहाँ पे प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो खुले पड़े होते हैं एनवायरनमेंट में एंड एयर उसके कांटेक्ट में आ जाती है, जिस वजह से क्या है कि वो धीरे धीरे वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने जैसे घर की अलमीरा भी देखी होगी, ठीक है, वो भी कुछ टाइम तक ख़राब हो जाती है। अगर मैं बात करूँ इफ़ेक्ट्स की, तो सबसे पहले वीकन मेटल, मेटल जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। लॉस ऑफ अपीयरेंस, दिखने में वो थोड़ा सा डल जैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे घर की अलमीरा अगर 3-4 साल पुरानी है या 5-6 साल पुरानी है, तो वो थोड़ी सी डल होना स्टार्ट हो जाती है। इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि वहाँ पे रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, उस जगह पे जो मेटल ख़राब हो रही है उसकी रिप्लेसमेंट हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अब सेफ्टी हजार्ड्स, अब जो कोरोडेड पाइपलाइन है उनको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई मेटल हमारे जैसे मान लो रोड में अगर कोई मेटल्स डाली हुई हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो भी कोरोड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोरोजन का यही इफ़ेक्ट है कि वो मेटल को ख़राब करना स्टार्ट कर देती है। जितनी भी मेटल्स आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हो कि वो ख़राब हो रही है, धीरे धीरे वो कोरोड होना स्टार्ट हो रही है, उसका सरफेस डल हो रहा है, ठीक है, वो देखने में भी डल अपीयरेंस दे रही है, शाइनिंग उसकी ख़त्म हो चुकी है, या फिर वो ऐसे लग रही है कि वो टूट चुकी है, तो वो सारी किस वजह से है, कोरोजन की वजह से हो रही है। और आपने देखा होगा घरों में अगर काफ़ी सालों से कुछ मेटल्स के जो ये बोल सकते हैं मेटल के यूटेंसिल्स हैं, या फिर मेटल की कोई भी चीज़ है आपके घर में, साइकिल पड़ी है, ठीक है, या किसी कार का कोई पार्ट है, तो वो सारे क्या है काफ़ी सालों से अगर साइड में आपने फेंके होंगे, या फिर घरों में जो झूले लगे होते हैं, तो उनके धीरे धीरे जो है उस पर ब्राउन सरफेस जो है, मतलब वहाँ पे ब्राउन कलर की कवरिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपकी जो ये साइड में रेलिंग लगी होती है, तो बारिश की वजह से क्या होता है, उसको वाटर एक मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो अगर आप उसकी प्रॉपर सेफ्टी नहीं करते हो, तो आपके घरों में जो भी मेटल यूज़ हुआ है वो भी धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे भी ब्राउन कलर का मास जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से कुछ सालों तक ही उस आपको लग जाएगा पता कि ये अब इसकी लाइफ कुछ सालों तक ही है, क्योंकि वो ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। सो कोरोजन की वजह से जो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो हैं हम कोरोजन से बच सकते हैं, हम अपने घरों की जो भी मेटल्स हैं उनको सेव रख सकते हैं? तो चलिए जानते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं, या फिर कौन कौन से प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो पेंटिंग, यस, अगर आप किसी भी मेटल की चीज़ों को, जो भी आपके घर में मेटल की चीज़ें हैं, अगर वो आप उनको पेंट कर देते हो, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, जिस वजह से आपकी जो मेटल है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आती है, इससे भी आपकी जो मेटल है वो बच जाएगी। सेकेंड बात करें ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग की, आपने देखा होगा दुकान के जो शटर होते हैं वहाँ पे ग्रीस लगाई जाती है, तो मेन रीज़न यही है क्योंकि ग्रीस और ऑयलिंग से जो है आपकी मेटल कांटेक्ट में नहीं आती है एयर के या फिर वाटर के। थर्ड इज़ गैल्वेनाइजेशन, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि मेटल के ऊपर, स्पेशली ये होता है आयरन के लिए, तो आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विच मेटल इज़ यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। सो जिंक, जिंक की एक लेयर लगा देते हैं आयरन के ऊपर, जिससे कि सबसे पहले एयर और वाटर जो है वो कांटेक्ट में आता है जिंक के, और आपका जो आयरन मेटल है वो सेव रह जाता है। नेक्स्ट इज़ एलोइंग, एलोइंग का मतलब होता है एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ कंबाइन कर देना। मतलब अगर आप प्योर मेटल रखते हो तो वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस है, उससे बेटर है आप टू मेटल्स को या टू मेटल नॉन मेटल्स को कंबाइन करके एक एलोय की फॉर्मेशन कर दो। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, सो दिस इज़ एलोय, ठीक है। वो एक एलोय है जो कि ख़राब हो उतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी कि एक प्योर मेटल ख़राब होना स्टार्ट करती है। सो अगर हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं और उसका एलोय बना देते हैं, तो आपकी जो मेटल है वो सेव रह जाती है, या फिर जो आपके जो भी आप चीज़ें ला रहे हो मेटल की वो सेफ रहती हैं।
क्योंकि मेटल जो है वो जल्दी कांटेक्ट में आ जाता है और रिएक्ट कर देता है, लेकिन एलॉय जो है वो कम रिएक्ट करता है, जिस वजह से आजकल एलॉय का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कोटिंग मेटल विद अनदर मेटल। ठीक है, किसी एक मेटल को दूसरे मेटल की कोटिंग लगा दो, जिससे क्या होगा कि एक बीच में प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो मेटल को ख़राब होने के लिए ऊपर एक और मेटल लग जाएगी, तो वो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है जिसका यूज़ नहीं है, ठीक है, उसका यूज़ सिर्फ इतना है कि हमने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी है। तो जितना टाइम उसको ख़राब होने में लगेगा, तो उतने टाइम तक जो हमारे इनर साइड वाली मेटल होगी वो सेफ़ रहेगी। सो बेसिकली इसका लाइफ टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है किसी भी मेटल की। अगर वो 5 साल में ख़राब होनी होगी तो वो 7 या 8 साल में ख़राब होगी, क्योंकि सबसे पहले वो लेयर ख़राब होगी जो कि आपने उसके ऊपर कोटिंग की है, देन आपकी रियल मेटल जो आपके इनसाइड है वो ख़राब होगी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यही यूज़ है कि कोटिंग लगा देनी है किसी और मेटल की, ताकि सबसे पहले वो ख़राब हो, देन आपकी जो मेटल है वो रिएक्ट करे। सो ये तो था मेटल्स के बारे में कि मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारी फूड प्रोडक्ट हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, उनके साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, तो आइए जानते हैं कि अगर किसी फूड आइटम में ऑक्सीडेशन होती है तो क्या चीज़ें जो हैं वो होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is rancidity? Rancidity is the condition in which oily or fatty food get oxidized, resulting in a bad smell and taste. It happens when fats and oil react with oxygen in the air. Okay, तो जब फूड आइटम रिएक्ट कर जाएगी ऑक्सीजन के साथ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और उससे जो है बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है, जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो उस सारी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे कि आपने देखा होगा कि शाम को मान लीजिए सब्जी आपकी बच जाती है या फिर चपाती, आप उसको खुले में रात भर किचन में छोड़ देते हो, तो अगर आप मॉर्निंग या नेक्स्ट आफ्टरनून इवनिंग में देखते हो तो उससे जो है बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि वो जो भी आपने फूड आइटम रखी थी वो ख़राब हो चुकी है। तो इसका मतलब ये था कि जो आपने वो उसको छोड़ दिया था वैसे ही एनवायरनमेंट में, तो उसने रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पे प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन। एंड देन अगर फूड आइटम में ऑक्सीडेशन हो रही है, इट मीन्स डेट इज़ रेंसिडिटी। तो वो खाना जो है अब रेंसिड हो चुका है, उससे बैड स्मेल आएगी एंड उसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो चुका होगा। दूसरा अगर एग्जांपल है, जैसे आप कोई भी चिप्स या बिस्किट्स खाते हो, उसके बाद जो है उसका पैकेट ओपन करके छोड़ देते हो एंड जब नेक्स्ट या नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद उसको देखते हो तो वो सोगीनेस उसमें आ जाता है, जो कि पहले क्रिस्पी था वो गायब हो चुकी है, अब उसमें सोगीनेस आ गई। तो एक्चुअल में क्या हुआ, बिस्किट आपने ओपन छोड़ दिए थे, अब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आ गए और वहाँ पे रेंसिडिटी हो चुकी है। ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हो कि खाना जो है, फूड आइटम जो है वो ख़राब हो रही है। या फिर ओल्ड घी, जो पुराना घी रखा होता है या कुकिंग ऑयल होता है, उसमें भी एक ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम प्रिवेंशंस की बात करें तो अब जो आप प्रिवेंशंस पढ़ोगे तो आपने वो पहले से कर चुके हैं, आप घर में भी वो प्रिवेंशंस करते हो, ठीक है, खाने को कैसे सेव रख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो इजी है क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से है, आप रोज़ ही उस प्रोसेस को करते हो, खाने को सेव रखने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इफ़ेक्ट क्या क्या जो है वो रेंसिडिटी का आता है। सो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि टेस्ट ख़राब हो जाता है, स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, अनहेल्दी फूड बन जाता है, ठीक है, जो भी आपने ऐसे ओपन छोड़ दिया है जिसमें ऑक्सीडेशन हो चुकी है, तो वो जो फूड है अब वो अनहेल्दी है, तो आप ना खाएं तभी बेटर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि उसके कोज़ क्या है, अब देखो खाना मान लो आपने काफ़ी रखा हुआ था बाहर, लेकिन आप भूल गए उसको रेफ्रिजरेटर में डालना और बाहर ऐसे ही रखा हुआ है,
वो सारा ख़राब हो जाता है, जिससे कि आपका जो इकोनॉमिक लॉस भी होता है, ठीक है। क्योंकि फूड वेस्टेज इतनी ज़्यादा होगी तो डेली का डेली इतना खाना जब वेस्ट होगा तो आपका इकोनॉमिक लॉस भी होगा। ये जैसे होटल्स में क्या होता है, खाना जो बच जाता है, ये शादियों में जो खाना बच जाता है तो उसको उठा के फेंक देते हैं। अब क्या हुआ कि वो खाना, क्योंकि रखने का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो उसको फेंक दिया जाता है। अब फेंकने से क्या हुआ कि आपका इकोनॉमिक लॉस हुआ, आपके पैसे जो लगे हुए थे वो वेस्ट चले गए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी जो इफ़ेक्ट्स हैं मेनली यही 3 आते हैं। अब आते हैं प्रिवेंशंस पे कि कैसे इसको रोका जा सकता है, रेंसिडिटी खाने को ख़राब होने से कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले फूड को एयर टाइट कंटेनर में डाल दो। जैसे कि मैंने बोला था कि आप ये सब चीज़ें करते हो ऑलरेडी, तो आपको याद करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जैसे खाने को आप क्या करते हो, एयर टाइट कंटेनर में डाल देते हो ताकि वो सेफ़ रहे, ठीक है, उसका क्रिस्पीनेस ना जाए। सेकंड, आप जो भी आपकी सब्ज़ी, मान लो ये दाल बच जाती है, आप उसको स्टोर करके फ्रिज में डाल देते हो, ठीक है, दैट इज़ रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का अगर मैं पॉइंट लूँ तो जैसे अचार होते हैं, पिकल्स होते हैं, जैम होते हैं, उसमें क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ताकि जो भी उसमें चीज़ें यूज़ हैं वो ख़राब ना हो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। जिन जिन चीज़ों में आप देखते हो प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं वो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। नेक्स्ट इज़ यूजिंग नाइट्रोजन गैस। यस, जो भी आप लेज़ पैकेट्स खाते हो उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच गैस इज़ फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, नाइट्रोजन गैस। जो आप लेज़ खाते हो और आप बोलते हो कि इसमें तो हवा ही भरी पड़ी है, तो वो हवा नहीं है, एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस होती है जो उन लेज़ के जो लेज़ या फिर ये बोलें चिप्स होते हैं उनको क्रिस्पी रखता है, जो नाइट्रोजन गैस है। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो वो आपके पैकेट जो हैं वो ओपन करने से पहले ख़राब हो चुके होंगे, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। अब पैकेट ओपन किया, नाइट्रोजन गैस निकल गई, अब आप उसको जैसे कई बार रबर बैंड से टाई कर देते हो, क्लिप लगा देते हो, तो उसमें क्या है कि आप उस पैकेट को बचाना चाहते हो क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, आपको पता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ख़राब हो जाता है। और अब आपको लग गया पता कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। सो लेट्स समराइज होल द टॉपिक। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देन उसके 3 जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ कोरोजन, सेकेंड इज़ रस्टिंग एंड थर्ड इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है फूड में जब ऑक्सीडेशन होगी फूड में, कोरोजन होती है जब ऑक्सीडेशन होगी मेटल्स में, एंड रस्टिंग होती है जब ऑक्सीडेशन होगी आयरन में। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। जिसको भी इसका आंसर आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका था। सिंपल टर्म्स में आपको ये टॉपिक समझा दिया है। इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। और हाँ, 10th वाले तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 chemical reaction and equation. Thank you so much. Bye.